जय हिंद बच्चों। बेटा इस लेक्चर में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के दो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल जो कि दोनों एक ही जैसे हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग के दो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे डिस्कशन में ला रहे हैं। 4.25 और 4.26 ये दोनों न्यूमेरिकल हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। बोथ आर बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। देखिए पहले 4.25 डिस्कस करते हैं। Describe the change in hybridization of the aluminum atom in the following reaction. AlCl3 लिया गया है। AlCl3 को अगर आप बनाएं लिविस डॉट स्ट्रक्चर से तो ये 3 बॉन्ड रखा हुआ एल्युमिनियम हो जाएगा 3 क्लोरीन के साथ। सिग्मा बॉन्ड पेयर अगर आप इस एल्युमिनियम के अराउंड सिग्मा बॉन्ड पेयर निकालें और लोन पेयर निकालें तो लोन पेयर तो 0 है, सिग्मा 3 लोन पेयर 0, टोटल नंबर 3 हाइब्रिडाइजेशन नंबर 3 होके ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा sp2। तो AlCl3 में फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा है V प्लस M प्लस A माइनस C डिवाइडेड बाई 2। एल्युमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो जाते हैं। M फॉर मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट में क्लोरीन यहाँ पे है 3, कैटायन आयन ये है नहीं, 2 से डिवाइड किया आपने, 3 हाइब्रिडाइजेशन नंबर आ गया और हाइब्रिडाइजेशन नंबर 3 के लिए sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड में एल्युमिनियम का है बच्चों। तो AlCl3 ये इंटरेक्ट कर रहा है Cl माइनस के साथ। AlCl3 और Cl माइनस में एल्युमिनियम और क्लोरीन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है जिसमें क्लोराइड आयन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके पास ये चौथा सिग्मा बॉन्ड के रूप में नजर आता है। तो अब इस एल्युमिनियम को जो पहले 3 सिग्मा बॉन्ड दिखा रहा था और 0 लोन पेयर रखा हुआ था, ये देख लें आप, उस एल्युमिनियम क्लोराइड में जो कि sp2 हाइब्रिडाइज था विद 3 ऑफ सिग्मा बॉन्ड, अब इसके अराउंड 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं आपको। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी पहला बॉन्ड माना जाएगा। Al और Cl के बीच में यहाँ एल्युमिनियम पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और क्लोराइड इलेक्ट्रॉन दे दिया है, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड है, तो क्लोराइड न्यूट्रल हो जाएगा, Cl न्यूट्रल हो जाएगा और एल्युमिनियम पे नेगेटिव आ जाएगा। तो 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर। तो इसके अराउंड बच्चों कितने सिग्मा आ गए? 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, तो जोड़ने से आ जाएगा 4 और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा sp3। तो हम कहेंगे एक लाइन में अगर इसका हम लिखना चाहें, बहुत सिंपली अगर लिखना चाहें तो AlCl3 यहाँ पे एल्युमिनियम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये जब Cl माइनस से इंटरेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे बन रहा है AlCl4 माइनस, और इस केस में एल्युमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन जो है बच्चों sp3 हो जा रहा है। अगर आप शेप की बात करें, शेप की बात भी हम लोग कर लेते हैं एडिशनल, आंसर तो हमारा ये हो गया एक लाइन में, ये आप सीधे सीधे आंसर लिख सकते हैं। और शेप की बात करें तो sp2 विद 3 सिग्मा बॉन्ड, इसका शेप होता है, कोई लोन पेयर नहीं है, ट्रायंगुलर प्लेनर। इसका शेप होगा ट्रायंगुलर प्लेनर क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज विद 3 सिग्मा बॉन्ड ट्राइगोनल प्लेनर या ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री हम लोग बुलाते हैं। और sp3 विद 4 सिग्मा बॉन्ड, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड यहाँ लिखा मैंने, तो ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। तो दोनों के शेप में भी परिवर्तन होता है और एल्युमिनियम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हाइब्रिडाइजेशन में भी परिवर्तन हुआ है। AlCl3 का शेप अगर आप बनाना चाहें तो ऐसे बना लीजिए आप, AlCl3 ट्रायंगुलर प्लेनर, और AlCl4 माइनस जो टेट्राहेड्रल है उसको आप ऐसे चाहें तो शेप बनाना है, शेप बनाते समय आप Cl और ऐसे Cl दिखा दीजिए, एल्युमिनियम पे नेगेटिव रख दीजिए आप, तो ये AlCl4 माइनस टेट्राहेड्रल शेप। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, इज देयर एनी चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ B and N एटम एज अ रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन BF3 प्लस NH3 BF3 डॉट NH3। चलिए देखते हैं इसको। 4.26 को भी हम लोग सॉल्व करते हैं, 4.26 को भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 4.26 को भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं बच्चों। 4.26 चलिए इसको हम यहाँ पे आपके लिए स्टार्ट करते हैं 4.26 का सॉल्व।
4.26 में क्या है, यहां पे आपको जो है मॉलिक्यूल वो BF3 है 4.26 BF3। तो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड इस तरह हो गया और NH3 भी आप बना लेंगे इस तरह से। NH3 आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर से ही बना सकते हैं, आप हाइब्रिडाइजेशन का कंडीशन भी लगा के बना सकते हैं। BF3 में बोरॉन के अराउंड आपको दिख रहे हैं, इसके अराउंड अभी आपको दिख रहे होंगे 3 सिग्मा बॉन्ड, तीनों फ्लोरीन से सिग्मा बॉन्ड बनाया और कोई लोन पेयर नहीं है। तो ये हो जाएगा जोड़ के 3, इसका आप उससे भी निकाल सकते हैं, फिर से मैं बोलूं V प्लस M प्लस A माइनस C, हम लोग सिग्मा लोन पेयर से भी निकाल लेते हैं। 3 के लिए बच्चों यहां पे हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन नंबर 3 आ गया, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसमें शेप कैसा होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप इसमें होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इस नाइट्रोजन पे अगर आप निकालेंगे तो इसमें आपको 3 सिग्मा दिख रहा होगा हाइड्रोजनों के साथ और 1 लोन पेयर दिख रहा होगा। तो 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर, ये 4 आ गया। 4 के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आता है बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 में 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर वाला केस अगर आप देखें तो ये ab3l का केस आता है। तो ये केस अगर आप देखें तो ये पिरामिडल या ट्राइगोनल पिरामिडल आप इसको डील करते हैं। तो यहाँ पे ट्राइगोनल पिरामिडल। अब देखिए क्या है, यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगी, इनमें रिएक्शन क्यों हुआ, बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर आप बोरॉन को देखें तो बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसको ये एरो में हटा दूं, कंफ्यूजन ना हो जाए कोई। बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट आपको दिखेगा, 1 लोन पेयर भी है, उसके साथ ऑक्टेट भी इसका कंप्लीट है। तो बोरॉन को ऑक्टेट कंप्लीट करने की जरूरत है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है शेयर करने के लिए। तो इसी से इन दोनों के बीच में एक रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन में क्या होगा कि ये BF3 3 बॉन्ड तो इसके थे और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा इसका, किसके साथ, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा इसका नाइट्रोजन के साथ, और ये नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजनों से तो जुड़ा ही हुआ है। तो इसमें हमको ये देखने में आ रहा है कि अभी जो बोरॉन है, बोरॉन और फ्लोरीन नाइट्रोजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड आने के बाद इस बोरॉन के अराउंड अगर आप देखें तो टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड आपको दिखेंगे। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये बोरॉन नाइट्रोजन के बीच का पहला बॉन्ड है, तो ये भी सिग्मा में काउंट होगा। 4 सिग्मा और 0 लोन पेयर, तो 4 सिग्मा 0 लोन पेयर को जोड़ने पे 4 आता है और 4 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। उसी प्रकार से आप इस नाइट्रोजन को भी चेज करेंगे तो नाइट्रोजन को देखेंगे, नाइट्रोजन को भी ऑब्जर्व करेंगे तो 4 सिग्मा और इस पे भी अब कोई लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर। तो इसके अराउंड भी हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3, और दोनों के अराउंड शेप इस बार टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, ये थोड़ा सा एरो में हटाता हूं फिर लगा देता हूं आपके लिए भी, ये रिएक्शन जो है वो रिएक्शन ही केवल हम अंडर बॉक्स कर देते हैं। इस रिएक्शन के होने पर जो रिएक्शन यहां हुआ है BF3 और अमोनिया के बीच में, बोरॉन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज से sp3 हाइब्रिडाइजेशन में गया है। रिएक्टेंट में sp2 है, प्रोडक्ट में sp3 हो गया है। बोरॉन के अराउंड जो शेप था वो ट्रायंगुलर प्लेनर शेप से टेट्राहेड्रल में चला गया। TD फॉर टेट्राहेड्रल में लिख दे रहा हूं। और नाइट्रोजन की क्या स्थिति हुई है बच्चों, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन पहले भी sp3 था, बाद में भी sp3 ही रह गया, लेकिन नाइट्रोजन के अराउंड जो शेप है वो बदला है। पहले शेप क्या था, ट्राइगोनल पिरामिडल, पहले शेप था ट्राइगोनल पिरामिडल या आप उसको पिरामिडल भी लिख सकते हैं, और बाद में शेप हो गया है टेट्राहेड्रल। तो आपसे कोई कहे बोरॉन के अराउंड क्या हुआ, तो बोरॉन के अराउंड आप देखें हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हुआ है और शेप भी बदला है।
लेकिन नाइट्रोजन के अराउंड केवल हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं है, शेप में चेंज है, ट्राइगोनल पिरामिडल से टेट्राहेड्रल नाइट्रोजन यहाँ पे हो गया है। तो ये बच्चों, ये जो हम लोग किए, हम लोग ने एनसीईआरटी के 2 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड थे, उसको हमने किया 4.25, 4.26। जरूर आप इसको अपनी फेयर कॉपी में लिख लें। थैंक यू वेरी मच बच्चों।